Living Without Medicine की founder, Bhumija की founder, Rebirthing the Earth, Gauri Sareen, come back to us. Thank you so much. We are talking today, as Jyotsna had invited me to, about independence in the real sense and freedom या आजादी जो सही मायने में अगर आजादी है तो वो आजादी तभी हो सकती है जब हम स्वस्थ रहें. Absolutely, a nation needs to be a healthy nation, and it has to learn to live without medicine. जो हमारी सच्ची में एक पुश्तैनी हमारी दौलत है, I think we need to bring it back, revive it again. That is really the real meaning of independence, of freedom. So, नितिन जी ने बहुत सुंदर समझाया, the role of bee, कितनी important है the role of bee. मैं अभी एक एप्पल ऑर्चर्ड में हूँ. Let me just take you around because now that the network is a little better, I can make you see a few apples also. So you can see I actually live here next to the apples. Can you see the apples here? Amazing. They're right here. Yes. Right? They look so delicious. So the apples are right here. Now I have a question which I was seeing on the chat box, that are these apples actually chemical free? Okay, and can actually honeybees come here on the apples? Unfortunately, in the belt that I am right now, which is the Manali belt, it's a beautiful belt, and truly I think the treasure of our country, if I may say so. मैंने पूरी दुनिया घूमी है और शायद इतनी सुंदर जगह कहीं देखी नहीं है. What I would unfortunately have to share is that यहाँ पर apples पे स्प्रे होता है, केमिकल स्प्रे होता है, राइट? कोशिश लोग करते हैं यहाँ पर खाद डालने के लिए, गोबर की खाद डालने की जहां पर भी पॉसिबल है. यहाँ बारिश बहुत अच्छी होती है, मिट्टी बहुत अच्छी है, लेकिन सारे फार्मर्स को यहाँ डर लगता है कि अगर वो स्प्रे नहीं करेंगे तो एप्पल में एक तो कीड़े आ जाएंगे, फॉलियर स्टेज में ठीक से नहीं होगा इसका फॉलियर, और जो सुंदरता उस एप्पल की है, जो उनको लगता है कंज्यूमर्स को बहुत पसंद है कि इट शुड लुक वेरी शाइनी एंड रेड एटसेट्रा, वो सुंदरता नहीं आएगी जब तक वो स्प्रे नहीं करेंगे. मैंने यहाँ बहुत गाँव, यस, सब कंज्यूमर्स को यही चाहिए. आप पूछते हैं जब हम लोग फार्मर्स मार्केट में भी एप्पल फार्मर्स को और एप्पल्स मंगाते हैं, सबको यही चाहिए. हर टमाटर, हर सेब, हर सब्जी बिल्कुल ब्लेमिश फ्री होना चाहिए. पर आप लोग को ये समझना है, अगर वो ब्लेमिश फ्री है, उसमें इतना पेस्टिसाइड है कि उसमें एक भी ब्लेमिश नहीं है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है. और जो बेस्ट शेफ्स है वर्ल्ड के, वो जाके फार्मर्स मार्केट में वो सब्जी उठाते हैं जिसमें थोड़ा सा कुछ ब्लेमिश हो. बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला आपने ज्योत्सना जी. एंड the thing which I felt very distressed about, और मैं आप सबसे ये शेयर करना चाहती हूँ एज एन इंडियन सिटीजन, और आपसे अपील भी करना चाहती हूँ क्योंकि आप बहुत लोग सुन रहे हैं इस चीज को, और मुझे लगता है आप लोग इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि सच में आप एक नेचुरल लिविंग की तरफ जाना चाहते हैं. और ज्योत्सना जी ने जो एक बहुत बड़ा मुहिम शुरू किया है यूपी में, लखनऊ इज द हार्ट ऑफ यूपी, सो आई एम श्योर दैट यूपी एज अ स्टेट कैन रियली ट्रांसफॉर्म इन द प्रोसेस. सो मैंने यहाँ जो पाया, एक तो एप्पल पे स्प्रे हो रहा है बिकॉज वो एक कैश क्रॉप है, और लोग उनको लगता है, फार्मर्स को लगता है कि जो ट्रेडर्स हैं, जो कंज्यूमर्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनको सिर्फ एक ब्लेमिश फ्री एप्पल चाहिए और सुंदर दिखता हुआ एप्पल चाहिए. तो सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम है, पर उससे भी बड़ा एक प्रॉब्लम है. आप लोग क्या जानना चाहेंगे वो क्या प्रॉब्लम है? एप्पल को एक कैश क्रॉप बनाते बनाते इस प्रदेश में बहुत बहुत जो इंडिजिनस चीजें थी, खाने की चीजें थी, वो सब गायब होने लग गई हैं. राइट, दिस इज व्हाट आई हैव ट्रैवल्ड इन मेनी विलेजेस, और मैंने हर विलेज में जाके एक ही सवाल किया कि आपके यहाँ पर क्या चीज उगती है, जो उगती थी या उगती है, जो सच में हेल्दी है और जो आप लोग खाया करते थे और शायद अभी कम खाते हैं. और सभी ने एक ही जवाब दिया कि जो भी हमारे यहाँ पर उगा करता था, राइट, उसमें से एक है जत्तू, विच इज रेड राइस. इट्स अ वेरी स्पेशल एंड हेल्दी रेड राइस, एंड आई हैव इट इन फ्रंट ऑफ मी. आई फाउंड इट विद ग्रेट डिफिकल्टी. आई डोंट नो वेदर आई कैन शो इट टू यू. आई एम गोइंग टू ट्राई शोइंग इट टू यू. सो दिस इज जत्तू. आई एम गोइंग टू ट्राई द, कैन यू सी दिस? Yes. And this red rice is so delicious. Suppose we make kheer with it, it's a pinkish color. We can make risotto with it. Again, it takes on a lovely pinkish color. You have a black rice like this. And when we make anything with it, it has again
the most beautiful blackcurrant kind of a color. So the flavor, the nuttiness. And this rice has started disappearing here. I found it in a very high place called Halan. It's a high village. And in even the Halan village, practically no one grows it except 2 or 3 farmers. And I bought it at the rate of rupees 350. Even locally, it's available for not less than 300 rupees for farmers. It's absolutely stopped because Jattu cannot grow in apple orchards. And all the farmland here has been converted into apple orchards. So Jattu has disappeared. Nitin ji was talking about millets. यहाँ पर कोदरो हुआ करता था, रागी हुआ करता था. It is practically disappearing now. यहाँ पर एक और बहुत अच्छी चीज होती थी, वो है जाओ. And the barley here was amazing. Desi barley होता था. I have the desi barley here in front of me. I'm going to see if you can see it. I focus the camera. Jyotsna, is it clear? Yes, it's lovely. Wonderful. तो जो जौ होता है, ये कहते हैं कि घोड़े उसको खाते हैं ताकि वो तेज भाग सकते हैं और उनमें बहुत शक्ति होती है. तो अगर हम लोग भी जौ खाएंगे, ये सारी चीजें पहले हर घर में बाजरा, जौ, हर किस्म की मिलेट खाए जाते थे अलग अलग टाइम पे. अब हम लोग सिर्फ एक किस्म की चीज खाते हैं, या हेल्दी होना है तो किनोआ खाइए. तो ये सब बहुत ही अहम है. क्यों अहम है? लिविंग विदाउट मेडिसिन, क्या इसका न्यूट्रिशन है, क्या इसकी बेनिफिट है, ये बताइए गौरी जी. हाँ, so ये जाओ जो है, it is barley is for instance considered very good for diabetics, and it really has so much strength in it. People say that barley water लो तो तुम्हारा पूरा का पूरा if you have a urinary problem, you have a kidney problem, it's extremely good for that. There are many benefits. The barley which I showed you is still even more unique. It comes from Lahaul. Okay, so it's a part of Lahaul, and Spiti is a part of Himachal, which is a very different part of Himachal, and it's almost stopped growing there also. Very few farmers actually grow there. So what we are losing, and the main point that I'm trying to tell you, all these are very healthy things. The red rice, the jaw which I showed you. I'm going to show you many more things also. I have some of them here in front of me. And Gauri ji, so we have our listeners who are actually asking us, so Suchi Smita, what a lovely name. Are we losing our food diversity? Yes. So yes, we are, because everyone wants to either eat only brown rice because they're told it's healthy, or they want to eat quinoa. They don't want to eat all these other different grains. And the farmers also don't want to do that. The local people, it's even worse, because the local people have started taking stuff from other states, which is not part of the local diversity. So I have a farmer sitting next to me. She's the landlady of the place I stay in. Namaste, Tara ji. Tara ji mere saath samne hi hain. I hope you'll be able to see her. Namaste. I'm going to try to focus. This is Tara ji here, and she's a wonderful farmer. आप वो पहन के करिए तो हम आपको थोड़ा सा देखेंगे आपके सच में एक सच्चे रूप में कि as a farmer आप क्या क्या करती हैं. So I see her doing this every day, twice a day for her goshala, and apart from many other things which she does. And I want you to see what a Indian woman farmer does every day, day in and day out. So this is her. Can you see her? Yes, we can see her. You can see her with that huge basket behind her. So she plucks this every day, twice a day for her goshala. She has cows right here where I stay, just like few yards away, and it's a lot of hard work, I can tell you. So मैं एक सवाल आपसे पूछने वाली हूँ. Suchinda, I'm going to ask you. I'm going to actually turn to her because listening to her will be more authentic than ever listening to me. So ये बताइए तारा जी, मैं आपके कि यहाँ पर सब अब एप्पल की खेती करने लग गए हैं, और ये जो जौ है, कोदरो है, जत्तू है, ये सब खाना बंद कर दिया है. तो ये क्या कारण क्या है? इसका कारण ये है, थोड़ा तेज बोलिए आप. आजकल जो लोगों ने सब जगह सेब के बगीचे लगाए हुए, जिसके कारण फिर कुछ नहीं हो रहा है. अब आप यहाँ पे आपने देखा होगा कि जहाँ भी जाएंगे, आप इतने टाइम मनाली में रहे, सब जगह बगीचे देखे, मैंने आपको जो भी दिखाया था सब जगह यही है. अब हमारे जो बगीचे हैं, इनके नीचे हमारी सब्जियां भी नहीं होती ढंग से. अच्छा. जो जितनी खाली जगह हो तो उतनी फसल भी होती है और सब्जियां भी अच्छे से होती है.
और आप जो बाहर, और आप खाना कहाँ से मंगाते हैं फिर? आप कैसे खाना खाते हैं? अब हम भी खरीद के ही खाते हैं, सारा जो पंजाब से आता है वही खाते हैं। जो अच्छा। पुराने टाइम के लोग थे हमारे, तो खुद उनका धान होता था। और जो भी मतलब जो फसलें होती है, राजमा, माहा, हर चीज जैसे मतलब घर में ही होता था। कोदरा, सिहारा, बहुत सी चीजें, इतना तो हमारे को भी नहीं पता, लेकिन हमने थोड़ा थोड़ा देखा हुआ है। तो हर चीज अपने घर में ही होती थी। तो आजकल किसी के पास कोई चीज ही नहीं होती, सब अच्छा। चीजें जैसे बाजार से ही खरीद के घर लानी पड़ती है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि यहाँ काले मटर हुआ करते थे। आज ही मैं एक गांव में गई थी, उन्होंने बोला जो काले मटर और जौ को अगर मिला के खाया जाए, उससे ताकतवर चीज कोई है ही नहीं। लेकिन वो काले मटर तो कहीं दिखते ही नहीं है, तो काले कहाँ गायब मटर हो का गए? तो मैंने तो नहीं देखे, लेकिन ऐसा है कि सुनने में आता है कि जो काले मटर है जो हमारे हिमाचल में, यहाँ जो हमारी मनाली का ही बोल सकती थोड़ा हूँ मैं, तेज बोलिए। यहाँ तो कुछ नहीं होता है। हम्म। काले मटर नहीं होते, ये स्पीति में जैसे लाहौल में होते हैं काले हम्म। मटर। और वहां से धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। जी, अब तो वहां से भी काफी खेती बाड़ी कम हो गई लोगों की, बस बगीचे लगाए, सारे बगीचों में ही काम, सेबों से जैसे पैसा आ रहा लोगों को। So you can see how much the biodiversity is absolutely started disappearing, and what we have is such a wealth in our country. The kind of biodiversity, the varieties which we have in our country. I've traveled across the country, Jyotsna, and I found what we have in our country is unmatched. Instead, as you said, people want to follow quinoa and the Western trends. In our country itself, in every state, I learned about flax seeds about 5 years ago as almost a Western concept of, for good health. Later, I discovered that in Bihar or in Uttarakhand, people used to have alsi ki chutney, traditionally. And we had actually forgotten this living in urban India. What we really need to do in order to gain real freedom, as I was, sharing yesterday very briefly, is to actually encourage and inspire our farmers to grow a variety of fruits, foods. It could be grains, it could be vegetables, it could be a whole range of them. And until and unless we do that, we will never be balanced. So balanced diet is not about proteins, carbohydrates, and some minerals and vitamins. It's about having a plate which is completely biodiverse, and it is local, and it is seasonal, and it is natural. That is what makes for health. Our country is going through a huge crisis, the crisis of cancer, of diabetes, of thyroid, and all kinds of metabolic and autoimmune disorders. We cannot become prosperous as a country and truly free as individuals and citizens of our country until and unless we learn to eat biodiverse foods, local foods, and at the same time focus on our health as our priority. Right? मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ गौरी जी, जो हम पहले बात कर रहे थे आजादी की, तो अभी इस वक्त हमारा देश, हमारी फूड सिक्योरिटी, हमको असली सही से आजादी नहीं है, राइट? जो हमारे लोकल फूड्स है, जो पुश्तैनी चीजें उग रही थी, जो हमारे कल्चर और हेल्थ, आयुर्वेदा में क्या सिखाया गया था, क्या चीजें उगती हैं, तो ये जो इससे हमारे उद्यमी भी बढ़ेंगे, हमारी इकोनॉमी भी इससे बैलेंस होगी। तो ऐसी आज़ादी कैसे आ सकती है? आप इतने किसानों से मिल रहे हैं, क्या आप इन्हें एजुकेट करते हैं? इसमें भूमिजा का क्या रोल है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगी मैं। मैंने कोई 5 या 6 साल पहले, मैं गुड़गांव में रहती हूँ, और गुड़गांव के अर्बन गवर्नेंस में मैंने काफी एक रोल प्ले कर रही थी एज अ सिटीजन इन ग्रोइंग कम्युनिटीज हु कैन बी कॉन्शियस सिटीजन्स। पर धीरे धीरे पता चला कि नहीं, सिर्फ अर्बन ये जरूरत कॉन्शियस सिटीजनशिप की यहाँ नहीं है सिर्फ शहरों में, लेकिन हमारे गाँव में भी बहुत जरूरत है। तो तभी ये ऑर्गेनिक मूवमेंट के साथ जुड़े और भूमिजा का प्लेटफॉर्म खड़ा किया। भूमिजा का प्लेटफॉर्म खड़ा करते करते हमने बहुत सारे फूड प्रेनर्स, एंटरप्रेन्योर्स को मेंटरिंग दे के उनके लिए एक बिजनेस प्लेटफॉर्म क्रिएट करके मैं ऐसा कह सकती हूँ कि एक कॉन्शियस सेलर खड़े किए। उनमें से कई फार्मर्स थे और कई लोग एक
कड़ी आगे थे फार्मर्स के। पर हम सिर्फ चाहते थे कि जो बिल्कुल एथिकल हो, कॉन्शियस हो और सच में जो मन से कर रहे हो कंज्यूमर्स के लिए, ताकि कंज्यूमर उन पे ट्रस्ट कर सकें। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे दिखती थी वो ट्रस्ट की थी, कि वाकई ही क्या हम ऑर्गेनिक खा रहे हैं। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक खाना भी चाहिए कि नहीं, ये लोगों को नहीं पता था, और अगर खाना चाहिए तो वाकई हमें क्या मिल रहा है कि नहीं। और इससे, और फिर तीसरी चीज ऑफ कोर्स प्राइस को लेके, ये दो तीन चीजें एक बहुत बड़ा एक मसला था। तो हमने भूमिजा के थ्रू इन तीनों मसलों को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश की, थोड़ा एक सप्लाई चेन क्रिएट करने की कोशिश की। पर जब भी ज्योत्सना मैं इसके आगे जाती थी और काम करती थी, तो लोग एक ही चीज बोलते थे जो इस पे काम कर रहे थे, कि मैम आप ये हमें तो सशक्त कर रही हैं, लेकिन जब तक कंज्यूमर अवेकन नहीं होता, जागरूक नहीं होता है, तो हमारी तो चीज बिकेगी नहीं। और जब तक हमारी चीज नहीं बिकेगी तो ये ऑर्गेनिक को करने में सच में कोई मजा नहीं है, और हमें भी एक हिम्मत नहीं मिलती है, हमें एक प्रोत्साहन नहीं मिलता है करने के लिए। और मेरा That भी is when I यही started. एक्सपीरियंस रहा है, जहां मैंने ऑर्गेनिक के साथ यहाँ काम करना शुरू किया फार्मर्स मार्केट में करीब 2015 में। उस टाइम हम लोग ऑर्गेनिक, क्योंकि हम भी मुंबई से लखनऊ आए, वहां तो ऑर्गेनिक चीजें मिलती थी, और लखनऊ ये तो यूपी हमारा एग्रीकल्चरल फूड बेल्ट है, पर यहाँ हमको नहीं मिलता था। तो फिर जब हम अपने ही हेल्थ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए हम सर्च करने लगे कि कहाँ है ऑर्गेनिक हर चीज़, सब्जियाँ, फल, दूध। तो जब हमें ये मिला और हमने ये छोटी सी मार्केट से शुरुआत की, पहले तो उन लोगों को पैसे दे के बुलाना पड़ता था, फिर उनका सामान जब बिक्री नहीं होता था हमको अपने फ्रेंड्स और फैमिली को गिफ्ट करना पड़ता था। पर 2018 से चेंज आया है, अब सचमुच में जागरूकता है। अब लोग समझ गए हैं कि अब हमको जो हम खाएंगे वही हम होंगे। और खासकर ये कोरोना की एपिडेमिक में, ये पैंडेमिक में, अब जो हम काढ़ा पी रहे हैं हर वक्त, ये लोगों को कहा जा रहा है काढ़ा पीजिए, ये तो यही तो हमारी दादी नानी हम लोग को पिलाती थी। तो जो हमारी नानी दादी की सिखाई गई चीजें हैं, जो हम लोग खाते थे, जब मौसम बदलता था क्या खाना चाहिए, च्यवनप्राश एक टाइम में खाना चाहिए, तुलसी सुबह पिया करिए। अब लोग तो ऐसे ही लगा देते हैं, आपको सुबह ये जीरे की पानी पीना है, कभी किसी चीज का पानी पीना है, वो तो रोज पीते रहते हैं। तो ये भी सही नहीं है, सही आपको एडवाइस लेना चाहिए। तो सो प्लीज कंटिन्यू, ये तो मैं बताना चाह रही थी और आपसे मैं एग्री कर रही थी। आपने बिल्कुल ज्योत्सना, आपने जो बोला, आई मीन 100% दिस इज रियली वाज द ट्रेंड, एंड समवेयर थ्रू अ ट्रेंड हैज चेंज ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। लेकिन उसकी जो एक आई थिंक उसका जो सीड था, इट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड ग्रोइंग बिफोर दैट, व्हिच इज व्हाई पीपल वेंट इनटू इट। अभी भी थोड़ा क्या है, इम्यूनिटी बढ़ाना है, इसके लिए शॉर्टकट लेना है, अभी भी कई लोगों के दिमाग में ये होता है। और मुझे नहीं लगता है कि नेचुरल लिविंग और सही तरीके का एक जीना, जो जीने की शैली है, वो एक क्विक फिक्स हो सकती है। उसमें हमें एक पूरा होलिस्टिक तरीके से अपने जिंदगी को जीना है। तो इसलिए हमने एक लिविंग विदाउट मेडिसिन करके प्लेटफॉर्म खड़ा किया ज्योत्सना। उसका मकसद ही ये था, उसका पर्पस था दैट while there were people, farmers who had maybe some farmers who had started growing organic would become conscious, who felt, or some may felt that they will get more income out of it. There could be different motivations, but लोगों के अंदर सही तरीके का जागरूकता पैदा करना, नॉट एज अ शॉर्टकट के भाई मैं ये ले लूंगा तो मेरे को कैंसर नहीं, ऐसा नहीं है। ये जीवन शैली है। हाँ जी, लिविंग विदाउट मेडिसिन ग्रुप की एक पार्ट हूँ यहाँ यूपी में, और हम लोग देख रहे हैं कि कैसे, देखिए अगर आपको स्किन के पे ग्लो लाना है तो मैं आपका लिविंग विदाउट मेडिसिन का मैं फॉलो कर रही हूँ। हम लोग सुबह वो नींबू का पानी और क्यूकम्बर का पानी पी रहे हैं। मेकअप नहीं लगाना है, आप जो खाएंगे उसी से होगा। आपको कुछ लगाना है, नेचुरल लिप टिंट लगाइए। मेकअप ये सारे एंटरप्रेन्योर्स को सिखाते हैं, तो मेकअप लगा के बैठ जाइए तो आप ज्यादा अच्छे लगेंगे। नहीं, आप जो खाएंगे वही आप होंगे। तो तो गौरी, आप ये सबको बताइए कि हम सबको क्या करना चाहिए, व्हाट आर द टेकअवेज, कैसे हम लोग एक आजाद जिंदगी जी सकते हैं, फूड सिक्योरिटी कैसे आ सकती है, हम सबको क्या करना चाहिए?
बिल्कुल। सो मैं ये कह रही थी कि सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कम्युनिटी में रहना एक अपने में एक बहुत बड़ा एक स्टेप है, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली इनकरेज्ड, इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड। ऐसे लोग ज्वाइन किए इस कम्युनिटी के अंदर, लिविंग विदाउट मेडिसिन कम्युनिटी में, और किसी भी कम्युनिटी में, हेल्दी लिविंग कम्युनिटी, मतलब जरूरी नहीं है मैं कह रही हूँ कि इसी को ज्वाइन करिए। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो, अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, दो लोगों को सुन के तो आपके अंदर एक वो आ जाता है, ट्रिगर हो जाता है कि अच्छा सच में उसने ऐसे अपने आप को ठीक किया, बिना कोई दवाई लिए उसने अपने आप को ठीक किया, या वो कभी बीमार पड़ा ही नहीं क्योंकि वो इस तरह से खाना खा रहा है। तो उससे तुम्हारे अंदर माइंड में ये आने लग जाता है, ये दिस इज पॉसिबल। पहले हमारे ग्रुप में जितने भी लोग आते थे वो भागते थे डॉक्टर के पास, कभी भी छोटी भी बीमारी हो तो भागते थे डॉक्टर के पास। अब ऐसा टाइम आ गया है कि कोई भी बीमारी के लिए वो लोग बोलते हैं कि नहीं, सबसे पहले तो ये बीमारी आनी नहीं चाहिए, और उसके लिए हमें ये सब करना चाहिए, और अगर आ गई तो हमारे पास इसके लिए ऑल्टरनेटिव है। सो सबसे पहले तो आई रियली फील द फर्स्ट थिंग पीपल नीड टू लर्न इज टू को लर्न विद इन अ कम्युनिटी। एक दूसरे से सीख के, देयर इज अ लॉट ऑफ विजडम अमंगस्ट अस। ऐसा नहीं है कि हम लोग को किसी को एक्सपर्ट के पास हमेशा जाने की जरूरत है, हम एक दूसरे ही से ही बहुत एक्सपीरियंस सीख सकते हैं। लेट्स बी पार्ट ऑफ कम्युनिटीज ऑफ हेल्दी लिविंग, दैट इज माय नंबर वन। टू इज, as much as possible, please encourage natural food, right? आप फार्मर को अपने साथ जोड़िए, जो एक फार्मर को अपने साथ एक फैमिली की तरह रखिए, बिकॉज वो जो आपका अन्नदाता है वो आपके लिए उगा रहा है, वो सही चीज उगाएगा ओनली अगर आप उसको, उस खाने को एक प्रोडक्ट या एक कमोडिटी की तरह नहीं देखेंगे, लेकिन उसको एक ऑनर देंगे कि मैं जो खा रहा हूँ, जो अन्न मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, वो वाकई ही मेरे हेल्थ को इतना सा संवार रहा है, राइट? तो वो फार्मर को ऑनर देना और उससे वो चीज उगवाना जो बहुत तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है। थर्ड इज, प्लीज प्लीज प्लीज, हमारे पुश्तैनी जो इंडिजिनस वैरायटीज हैं उनकी तरफ आप ध्यान करिए। आप अगर ऐसा बायोडाइवर्स खाने लग जाएंगे जो आपके लोकली अवेलेबल है, आई कैन टेल यू 100% आपको कोई बीमारी हो नहीं सकती। एक दो चीजें जरूर है, जैसे स्ट्रेस हुआ, हमारा स्लीप हुआ, ये दो तीन पैटर्न्स भी हमें चेंज करने होंगे हमारे, वो भी हमारे सब। अगर आयुर्वेद हमारे पास है जो हमें दिनचर्या सिखाता है, हमें श्वास रहना सिखाता है, और अगर हमें कुछ हो भी गया तो हमें हर्ब्स और हमारे स्पाइसेस के थ्रू ठीक कर देता है, तो उसी तरह मेरे को लगता है कि अगर हमारे पास एक पूरी पुश्तैनी नॉलेज है ऑफ योग एंड मेडिटेशन, आयुर्वेद और योग एंड मेडिटेशन एंड बायोडाइवर्स फूड्स, ये तीन चीजें अगर आपके लाइफ में आ जाएं, देयर इज नो वे दैट यू कैन एवर बी अनहेल्थी। थैंक यू सो मच गौरी। और मैं आपको दिखाऊंगी, कल हम बात कर रहे थे, मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ था, ये मैं हमारी ऑर्गेनिक हल्दी है जो हम अपने ही फार्म में उगाते हैं, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी तुलसी, ये इतनी चीज़ें हैं। कॉफ़ी और चाय पीने की जगह वो भी पी सकते हैं। अगर हम ये चीज़ें पीते हैं, हम लोग फिट और हेल्दी भी रहते हैं। और चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप बात कर रहे हैं, हम लोग सारा दिन एक दूसरे से बात करते हैं, गला नहीं बैठेगा। वाओ, वंडरफुल। गौरी जी, मैं सबको बताना चाहती हूँ, अब लोग जानना चाहते हैं प्रोडक्ट्स कहाँ से ले, तो गौरी जी का एक नेटवर्क है, आप लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लिविंग विदाउट मेडिसिन, भूमिजा को फॉलो करिए। हमारा नेटवर्क है लखनऊ फार्मर्स मार्केट, पहले हम सिर्फ यहाँ लखनऊ में काम कर रहे थे, अब हम एक पूरा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं जहाँ हम पूरे देश में लोगों को कनेक्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि जैसे आप कह रहे थे, डॉक्टर के पास हर चीज़ के लिए क्यों जाएं, आपको चाहे जो भी प्रॉब्लम है, छोटी छोटी प्रॉब्लम, नेचुरोपैथी से, खाने से और होम्योपैथी से, और अपने बेसिक गुड हेल्थ, स्ट्रेस फ्री लिविंग, लोकल सीजनल खाना खाने से आप अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं। हर वक्त जैसे आपको डॉक्टर कहता है एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, उस डॉक्टर को आप अवे ही रखिए, क्योंकि हर वक्त एप्पल नहीं खाना है आपको। जो आपका फल आपके यहाँ उगता है, आपको वो खाना है फिट होने के लिए। सो गौरी जी, डॉक्टर नितिन से हम एक चीज पूछना चाहते हैं, एक बार हम उनको वापस बुला ले और फिर हम आपसे क्लोजिंग ले ले। आप लोगों ने सुना होगा कि Jyotsna, just interrupt. Aditya has asked a question which is very important. So I just wanted to take a minute to answer that.
Are there any cooperatives in Himachal that buy all organic produce and sell? Let me just share that there are parts of Himachal. There are about 30,000 farmers in Himachal which have been officially trained as natural farmers. The entire Shimla and Roru belt and Kinnaur are now reasonably natural. I will not say entirely natural, but there is a fair amount of natural or organic foods growing there. And we have, as Bhumija, created a network for all of them to create to have supply chains across all cities of India. So just be in touch if you kind of really want to know more. And anyway, yeah, please go ahead, Jyotsna. तो 2018 में डेविड एटनबरो ने ये कहा था कि जो मधुमक्खी का कितनी मधुमक्खियां हैं पूरे वर्ल्ड में, वो 1/3 हिस्सा खत्म हो गया है। एंड ये अगर 5 साल में हम इसको नहीं बचा पाएंगे तो ह्यूमन रेस भी खत्म हो जाएगी। तो जो डॉक्टर नितिन कह रहे हैं, हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, हम लोग को एक बी बॉक्स अपने चाहे बालकनी में, गार्डन में जरूर रखना चाहिए। Dr. Nitin, your last words, a takeaway for people about honey and beekeeping. Yeah, I will say that first there was question from the audience कि हम कैसे hello, is it okay? हेलो या अगर जो हनी जम जाती है तो उसको सबसे बड़ी प्योरिटी की जो चांस होती है वो हेलो Jyotsna, I think you're on mute. We can't hear you. Oh, thank you so much. Okay, so if we can't get Dr. Nitin back to tell us how we recognize pure honey, don't worry, follow our pages. We shall definitely answer you. What honey is pure, what is granulated. Here he is with us. Yeah, the pure honey, जो pure honey है उसकी पहचान अगर हम पानी में डालेंगे तो नीचे जाके सीधा बैठ जाता है, और उसको अगर हम हवन करते हैं, जब पूजा करेंगे या जलाएंगे तो प्योर हनी जो है जलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वैक्स होता है। इसीलिए जब भी हम प्रेयर करते हैं तो उसमें हनी को यूज किया जाता है ताकि वो हवन को कैच कर सके। तो दो तरह से पहचाना जा सकता है कि एक तो पानी में डालिए नीचे जाके बैठ जाएगा, एक हवन है, और थर्ड कि उसको जब चम्मच से हम पानी में गिराएंगे तो उसकी पर्टिकुलर एक धार आएगी। जो धार अगर टूटती नहीं है तो वो भी एक आइडेंटिफिकेशन है प्योरिटी ऑफ हनी के लिए। चौथा चीज, अगर हनी जम गई, हनी का जमना ही प्योरिटी की अलग पहचान है। हम और आपको ये सोचते हैं हनी जम गई वो हनी खराब है। हनी का जमना क्यों होता है कि हनी के अंदर अगर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का रेशियो ज्यादा होता है इसीलिए वो जमती है। तो जमी वाली हनी को फेंकिए मत, उसको यूज कीजिए, वही सबसे ज्यादा बेस्ट हनी होती है। अब्रॉड में उसको क्रीम हनी करके ब्रेड पे ऐसा क्रीम ऐसा बटर यूज करके लिया जाता है और वो हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। हम जानते हैं अपने सोसाइटी में 99.9% लोगों को प्योरिटी के बारे में जानकारी नहीं है। तो मैं आज ये भी कहूंगा ज्योत्सना जी से, गौरी मैम से, एक दिन एक लेक्चर रखिए हाउ टू आइडेंटिफाई द प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो जरूर डॉक्टर नितिन, बहुत लोग चाहते हैं कि हम लोग फार्मर्स के साथ ये हम टॉक्स जारी रखें, और इसी के लिए हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, लखनऊ फार्मर्स मार्केट, जो जल्द ही आ रहा है। तो हम सब लोग को बहुत शुक्रिया कहेंगे आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। काइस को क्लोजिंग से पहले हम एक बात आपको बताएंगे कि जो आज़ादी हमें चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए कि हम आज़ाद हों। जो हमारे पुश्तैनी खाने हैं, हमें ये खाने की आज़ादी मिले। जो हमारे किसान उगाते हैं उनको जो खाना अपने बायोडाइवर्सिटी, अपने क्रॉप यील्ड्स बढ़ाने के लिए सिर्फ नहीं करना है, आप अपनी सॉइल सही रखने के लिए जो अलग अलग क्रॉप्स पहले उगाए जाते थे उसकी उनको आज़ादी चाहिए। उनको जीएमओ नहीं हर वक्त उगाना है।
तो हम अपनी जो पुश्तैनी चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल फूड्स हैं, करौंदे की अचार, करौंदे की चटनियाँ, अलसी की चटनियाँ, आप हमें बताइए हमारे पेजेस पे, भूमिजा, लखनऊ फार्मर्स मार्केट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हमें बताइए क्या क्या आपकी लोकल चीज़ें हैं और हम आपके साथ ये बात जारी रखेंगे। हम सबको बहुत शुक्रिया और धन्यवाद और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको कहेंगे। गौरी जी, एनी लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू बिफोर वी क्लोज? थैंक यू। आई थिंक यस, माय लास्ट वर्ड्स आर दिस, दैट जुड़िए इस मूवमेंट के साथ, और वी हैव टू मेक our nation the healthiest nation and the world absolutely healthy planet, along with conserving environment. It is our responsibility, it is our duty, it is our what should I say, what we need to leave for our next generations. Thank you. थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम एक बार थोड़ा सा समराइज करते हैं। गौरी जी और डॉक्टर नितिन को बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हनी के बारे में बताया, उसके बेनिफिट्स बताए, साथ में बताया कि कैसे हम लोग समझें कि हम लोग सही हनी इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो क्रिस्टलाइज कर रहा है, जम रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो ख़राब हो, वो सबसे अच्छा हनी भी हो सकता है। और गौरी जी ने जो बताया कि चावल की वैरायटीज़ हैं या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो शायद हम वो क्रॉप्स प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, और शायद एप्पल पे इतना फोकस हो जाएगा कि बाकी जो न्यूट्रिशियस चीज़ें हमारे यहाँ होती थी वो उसकी पैदावार ही बंद हो सकती है। तो इसके ऊपर भी काफ़ी फोकस करना है। तो लोगों को जुड़ना है फार्मर से, लोगों को जुड़ना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से, जैसे भूमिजा है, और आप लिविंग विदाउट मेडिसिन का एक मंत्रा है तो लाइफ का, कि हम सब कोशिश ये करें कि हम खाना ही ऐसा खाएं कि दवा की ज़रूरत कम से कम पड़े। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार। और ज्योत्सना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इनको कनेक्ट कर रही हैं, फार्मर्स को कनेक्ट कर रही हैं मार्केट से, और सिटीजन से, लोगों से कनेक्ट कर रही हैं। तो सब मिलाकर एक अच्छा मूवमेंट है, और आई एम श्योर कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, इसके आगे हम लोग जाएंगे। थैंक यू सो मच। एंड गौरी जी, डॉक्टर नितिन, आगे और भी ऐसे सेशंस हम लोग करेंगे। ऑडियंस भी चाहती है सुनना आप लोगों को, तो इसको हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो बिफोर वी क्लोज मैं एक चीज़ कहूँगी, हमारा एक हेरिटेज ग्रुप है जो काइस और मैं और बहुत से लोग लखनऊ में जुड़े हुए हैं, सिटीजन्स फॉर लखनऊ। हर साल पहले इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पे हम अपने हिस्ट्री, अपने सेक्युलर ट्रेडिशन, अपने हेरिटेज, हिस्टोरिकल हेरिटेज और मतलब इस पे बात करते थे। इस साल हम लोगों ने सोचा हम लोग कुछ अलग करेंगे, और आई होप दैट यू ऑल लाइक्ड इट। सिटीजन्स फॉर लखनऊ को भी फॉलो करिए, क्योंकि हमको भी अपने सिटीज़ में, अपने स्टेट्स में, हमको अपने हेरिटेज को, सिर्फ कल्चरल, हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चरल हेरिटेज ही नहीं है, फूड भी आपका हेरिटेज है। क्योंकि बाकी देश हमारे GMO फूड, हमारे बासमती राइस को ब्रांड कर रहे हैं, टर्मरिक को ये लाटे, टर्मरिक लाटे ये बेच रहे हैं, ये तो हमारा हल्दी दूध है। तो अगर हम अपने खानों को अहमियत नहीं देंगे तो फिर we will lose out on the richness of our cultural diversity. So happy Independence Day to everybody. बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you so much.